भारत के पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव देवगढ़ साधारण दिखता था, पर उसके अंदर हमेशा एक ऐसा डर दबा रहता था जिसका नाम लेने से भी लोग कांप जाते थे। गांव की हवा में हमेशा पहाड़ों की ठंडक घुली रहती थी, पर बरसात आने से पहले एक अलग ही सनसनाहट फैल जाती थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। देवगढ़ में एक पुराना परिवार रहता था, रतन वंश। गांव में हर कोई जानता था कि ये परिवार बरसात से डरता है। सूरज ढलते ही उनके घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटी जंजीरें बांध दी जाती और दिए पूरे घर में जलाए जाते। लोग कहते कि बरसात आने से ठीक पहले एक आत्मा दिखाई देती है, पर वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ रतन परिवार को दिखती है। बाजार में बूढ़े लोग धीरे धीरे कहते, जहां वो आत्मा दिखाई देती है वहां मौत आ जाती है। रतन परिवार में रहती थी अमृता, 16 साल की, शांत स्वभाव की, पर आंखों में हमेशा एक डर तैरता हुआ। उसके पिता रघुनाथ गांव के पुरोहित थे और मां सरस्वती तेज, कठोर और हमेशा चिंतित दिखाई देने वाली महिला। अमृता बचपन से देखती आई थी कि जैसे ही बारिश का मौसम पास आता है, घर का माहौल बदल जाता है। हंसी मजाक की जगह चुप्पी और सामान्य बातचीत की जगह शादीशुदा शमशान जैसी खामोशी। अमृता को अपने बचपन की एक घटना आज भी याद थी। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, बारिश की पहली रात उसके सामने उसके बड़े भाई आर्यन ने आखिरी सांस ली थी। मरने से पहले वो केवल यही चिल्ला रहा था, वो आ गई है, वो मुझे बुला रही है। उसके बाद से अमृता की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। एक शाम अमृता घर की छत पर बैठी आसमान में घिरते काले बादलों को देख रही थी। अचानक हवा में ठंड बढ़ गई, जैसे हवा की जगह बर्फीली धुंध बह रही हो। फिर उसे महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे को पीछे से हल्के से छुआ। कौन? वो चौंक कर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। नीचे भाग कर आई और कांपती आवाज में बोली, मां, वो वापस आ गई है। सरस्वती का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम से सुरक्षा रेखा खींची और कहा, इस बार कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं। पर उनकी आंखें खुद उनके झूठ से कांप रही थीं। रात गहराई, हवा तेज हुई, दरवाजे थरथराने लगे। तभी बाहर घंटियों की ध्वनि गूंजी, जैसे पहाड़ों के बीच कोई मंदिर रो रहा हो। अमृता खिड़की के पास गई। अचानक बिजली चमकी और उसी सफेद प्रकाश में उसे दूर जंगल के किनारे एक लंबी सफेद स्त्री आकृति दिखाई दी। लंबे खुले बाल, चेहरा सफेद, आंखें बिल्कुल स्थिर और शरीर से जैसे धुआं उठ रहा हो। वो दृश्य सिर्फ 2 सेकंड का था, पर अमृता की रूह जैसे खून बनकर जम गई। सुबह गांव में एक अनजान लड़का आया, आरव। लंबा, शांत, आकर्षक और आंखों में एक अजीब सी गहराई। लोगों ने कहा कि वो वातावरण और बारिश का अध्ययन करने आया है, पर अमृता को उसकी आंखों में अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। आरव ने नर्म स्वर में पूछा, तुम ये डर क्यों छिपा रही हो? अमृता घबरा गई। बारिश हमारे लिए उत्सव नहीं, मौत है। आरव बस गंभीर होकर बोला, शायद इस बार हम उसे रोक सकते हैं। आरव धीरे धीरे अमृता के करीब आता गया। उनके बीच एक गहरा जुड़ाव बनने लगा, एक ऐसा जुड़ाव जिसमें डर भी था और आकर्षण भी। एक रात आरव ने पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? अमृता की आंखें भर आईं। कल रात उसने मुझे देख लिया। तभी रघुनाथ बड़े क्रोध में बोले, आत्मा नहीं, श्राप है वो। उन्होंने बताया कि अमृता की दादी ने एक स्त्री से वचन लिया था
कि बारिश से पहले उसे बचाने आएंगी, पर वे नहीं पहुंच पाईं और वो स्त्री मर गई। मरते समय उसने कहा, मैं लौटूंगी हर बारिश से पहले, वचन अधूरा जो है। और तब से हर बरसात एक मौत लेकर आती थी। उस रात हवा अजीब तरीके से हिलने लगी, दीपक खुद ब खुद बुझ गया, खिड़कियां जोर से खुल गईं और दर्पण में सफेद स्त्री दिखाई दी। उसने बिना होठ हिलाए कहा, मेरा वचन अधूरा है, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। अमृता चीखते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो? स्त्री ने भर्राई आवाज में कहा, मेरा प्रेम वापस दो। और उसी क्षण आरव अंदर आया, चेहरा दर्द से भर गया। वो मेरी थी। अमृता स्तब्ध। कौन? जब प्रकाश कम हुआ, सफेद स्त्री पहली बार शांति में मुस्कुरा रही थी। आरव धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। अमृता रोकर बोली, मत जाओ। आरव, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। और वो आकाश में विलीन हो गया। उसी पल पहली बारिश की बूंद गिरी, पर इस बार देवगढ़ के लोगों की आंखों में डर नहीं, सुकून था, क्योंकि बरसात से पहले वाली आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। दोस्तों, अगर बरसात से पहले वाली आत्मा की ये रहस्यमयी दास्तान आपके दिल को कहीं छू गई हो, अगर इस कहानी ने एक पल के लिए भी आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो हमारी इस रूहानी सफर में साथ जुड़िए, क्योंकि दास्ताने रूहानी पर हम ऐसी ही रूह कंपा देने वाली रहस्य, प्रेम और अदृश्य शक्तियों से भरी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका साथ हमारी रूहानी कहानियों की ताकत है। धन्यवाद दास्ताने रूहानी से जुड़ने के लिए।